सूरह मुबारक इब्राहीम कुरान मजीद के सूरों में से इसका नंबर 14 है और आयत का नंबर 24। कलमे तय्यबा को समझाने के लिए इरशाद होता है कि ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा। अल्लाह ने कलमे तय्यबा के लिए मिसाल पेश की है कशजरतिन तय्यबा, जैसे एक पाकीज़ा दरख्त। उस पाकीज़ा दरख्त की शान ये है अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, उसकी जड़ें जमीन में रासिख है, शाखे आसमानों में बुलंद है। तो तीउकुलहा कुल्ल हीन, और वो दरख्त हर आन बनी नौ इंसान को रिज़्क़ दे रहा है। ऐ मेरे मालिक, तूने कलमे तय्यबा को समझाने के लिए एक दरख्त की मिसाल दी। इस दरख्त की तीन शान बयान किया। इसकी जड़ें जमीन में रासिख हैं, इसकी शाखें आसमानों में बुलंद हैं, हर आन बरी नौ इंसान को रिज़्क़ पहुंचा रहा है। कौन सा ऐसा शजरा है? मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में सरकार दो आलम के बारे में फरमाते हैं, शजरतुहु खैरुश शजर व उसरतुहु खैरुल उसर। सरकार का शजरा सबसे बुलंद शजरा और सरकार का खानदान सबसे अजीम खानदान। और खुद क्या फरमाते हैं तो, लम अतक़ल्लब मिनल अस्ताब अत्ताहिरात इलल अरहामिल मुतहहरात। हमारा नूर जहां से गुजरा सब पाको पाकीज़ा है। और कुरान गवाह है कि पाक वो है जो साहिब ईमान हो। तो सरकार का नूर जिन पेशानियों से गुजरा सब पाक भी हैं, साहिब ईमान भी हैं। अब अगर ये नूर आदम की पेशानी पर चमका तो आदम पाक भी हैं, साहिब ईमान भी हैं। आदम से आगे बढ़ा तो जनाब नूह तक पहुंचा तो नूह पाक भी हैं, साहिब ईमान भी हैं। नूह से आगे बढ़ा, उनकी औलाद याफिस तक पहुंचा तो ये याफिस पाक भी हैं, साहिब ईमान भी हैं। याफिस से आगे बढ़ते हुए जनाब तारुख तक पहुंचा तो तारुख पाक भी है, साहिब ईमान भी है। तारुख से इब्राहिम तक पहुंचा, इब्राहिम पाक भी है, साहिब ईमान भी है। इब्राहिम से इस्माइल तक पहुंचा, इस्माइल पाक भी है, साहिब ईमान भी है। इस्माइल से कैदार तक पहुंचा, कैदार पाक भी है, साहिब ईमान भी है। कैदार से आगे बढ़ते हुए मादे करब तक पहुंचा, मादे करब पाक भी है, साहिब ईमान भी है। मादे करब से कुसा तक पहुंचा, कुसा पाक भी है, साहिब ईमान भी है। कुसा से अब्दे मुनाफ तक पहुंचा, अब्दे मुनाफ पाक भी है, साहिब ईमान भी है। अब्दे मुनाफ से हाशिम तक पहुंचा, हाशिम पाक भी है, साहिब ईमान भी है। हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा, अब्दुल मुत्तलिब पाक भी है, साहिब ईमान भी है। यही नूर अब्दुल मुत्तलिब से दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्सा अबू तालिब को मिला, एक हिस्सा अब्दुल्लाह को मिला। वही नूर है जो चला आ रहा है। एक हिस्सा अबू तालिब को मिलता है, एक हिस्सा अब्दुल्लाह को मिलता है। जब ये हिस्सा अब्दुल्लाह को मिला, अब्दुल्लाह पाक भी है, साहिब ईमान भी है। इसी का दूसरा हिस्सा अबू तालिब को मिला, अबू तालिब पाक भी है, साहिब ईमान भी है। कुल ईमान नारे हैदरी। ये पाकों का सिलसिला है जो चला आ रहा है। आदम से लेके खातम तक कोई इनके दरमियान ऐसा नहीं है कि जो पाकीज़गी के मंजिल से न गुजरा हो। मेरे हबीब हमने आपका नूर सजदा गुजार पेशानियों से गुजारा है, सजदा गुजार पेशानियों से गुजारा है। जितने हैं सब सजदा गुजार हैं। इस पूरे शजरे नसब में कोई एक ऐसा नहीं है कि जिसकी पेशानी किसी बुत के आगे झुकी हो। इसीलिए हमारे बिरादरान बाकी खुलफा को तो रज़ी अल्लाह कहते हैं, मगर जब मौला के ज़िक्र कहते हैं तो कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहू। अल्लाह ने इसकी पेशानी को पाक रखा, कभी किसी बुत के आगे सर नहीं झुका। ये मेमारे हरम है, ये बंदगान खुदा को खैर के रास्ते पर ले जाने वाले हैं।
ये वो हैं जिनके सदक़े में कायनात पैदा हुई है, जिनके लिए कुदरत ने कहा है कि अगर इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनियतन वला अर्दन मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीअतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सा अल्लज़ीना हुम तहतल क़िसा। ये पांच न होते तो मैं ये न दरिया होते उनकी रवानी होती, न समंदर होते न उनकी तुग़यानी होती, न आफ्ताब होता न उसकी तमाज़त होती, न महताब होता न उसकी खुनकी होती, न सितारे होते न उनकी चमक होती, न फूल होते न उनकी महक होती, न फल होता न उसकी मिठास होती। कायनात में कोई रोशनी न होती अगर पंजतन की रोशनी मखसूस न होती। हम अकबर अल्लाह 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 अकबर या रसूल अल्लाह। या तो शजरतहु खैरुल शजर व उसरतहु खैरुल उसर। इनका शजरा सबसे बुलंद, इनका खानदान सबसे बरतर। कौन है जो इनसे हमसरी का दावा कर सके? पूरी कायनात में कोई इनसे बराबरी का दावा नहीं कर सकता, तो बेहतर कैसे हो सकता? कौन है जिसने जबान चूसी पैगंबर की तब दुनिया में आंखें खोली? कौन है जिसे अल्लाह ने अपने घर में उतारा? कौन है जिसे अपनी सिफात का मजहर बनाया? कौन है जिसने बिस्तर रसूल पर सोकर रसूल की जान भी बचाई, इस्लाम का कलमा भी बुलंद किया? इंसानी तारीख कासिर है इस घराने की मिसाल पेश करने से। इंसानी जिंदगी में मौलाए कायनात की जिंदगी एक गैर मामूली जिंदगी। कुरान ने कलमे तैयबा को समझाना चाहा है। तवज्जो फरमाइए। मिसाल पेश की एक दरख्त की जिसकी जड़ें जमीन में रासिख हैं, शाखें आसमानों में बुलंद हैं, हर आन बनी नौ इंसान को रिज़्क़ दे रहा है। वो कौन सा शजरा है? रोए जमीन पर वो कौन सा दरख्त है कि जिसकी जड़ें जमीन में रासिख हो, शाखें आसमानों में बुलंद हो, हर आन बनी नौ इंसान को रिज़्क़ दे रहा हो। कुरान ने जो मिसालें पेश की हैं बनी नौ इंसान को अक्ल समझाने के लिए, इरशाद होता है तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम याक़िलून। हम ये मिसालें बनी नौ इंसान के लिए इसलिए पेश करते हैं ताकि वो अक्ल से काम लें। कभी मच्छर की मिसाल पेश की, कभी हाथी की मिसाल पेश की, कभी ऊंट की मिसाल पेश की। अलम तरौना अल-इबल कैफ़ खुलिक़त वल समाए कैफ़ रुफ़िअत वल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत। क्या तुमने गौर नहीं किया हमने ऊंट को कैसा बनाया, जमीन को कैसे बिछाया, आसमान को कैसे बुलंद किया? तो कुरान मुसलसल मिसालें पेश कर रहा है, मगर क्यों मिसालें पेश करता है? तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम याक़िलून। मिसालें इसलिए पेश करते हैं ताकि लोग अक्ल से काम करें, समझने की कोशिश करें। अब जब कुरान ने कहा कि ऐसा दरख्त, कलमे तैयबा की मिसाल उस दरख्त की है जिसकी जड़ें जमीन में रासिख, शाखें आसमानों में बुलंद, हर आन बनी नौ इंसान को रिज़्क़ हो जा रहा है। कायनात में कौन सा ऐसा शजरा है? मशरिक से लेकर मगरिब तक घूम जाइए, शमाल से लेकर जुनूब तक चले जाइए, मुस्लिम दुनिया से गैर मुस्लिम या तक सफर कर लीजिए, रुए जमीन पर हमें तो कोई ऐसा सफर शजरा नहीं नजर आता, दरख्त नहीं नजर आता जिसकी जड़ें जमीन में रासिख हो, शाखें आसमान में बुलंद हो, हर आन बनी नौ इंसान को रिज़्क़ पहुंचा रहा हो। तो जब अल्लाह ने मिसाल पेश की है तो अल्लाह ही से पूछे। अल्लाह के घर को देखे जहां मुस्तफा खड़े हैं, दोष पर मुर्तदा खड़े हैं, बुतों को तोड़ने के लिए खड़े हैं। अब गौर कीजिए, कलमे तैयबा को समझाया जा रहा है। कलमे तैयबा को समझाने के लिए अल्लाह के घर में हम देख रहे हैं कि मुस्तफा खड़े हैं, मुस्तफा के दोष पर मुर्तदा खड़े हैं। दोषे पैगंबर पर किसका कदम है? इस पूरी कायनात में दोषे पैगंबर पर या अली के कदम आए या फरजंदान अली के कदम आए।
अर्शे इलाही को ये शरफ मिला कि हुजूर के कदम वहां गए। 15वें पारे के पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक और बेनियाज़ है वो ज़ात जो रात के वक्त अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसको अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। तो सफर मेराज पर अपने हुजूर को ले गया। हुजूर चले और चूंकि मेहमान बहुत मुअज़्ज़ज़ है, उसे कायनात का मुशाहिदा कराने के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो महबूब किरदार है, पूरी कायनात में 1,24,000 पैगंबरों के दरमियान एक महबूब है, उस महबूब को सफर मेराज पर बुलाया। तो बुलाने के लिए सवारी भी भेजी बुराक की शक्ल में, नुमाइंदा भी भेजा जिब्रील की शक्ल में। हुजूर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एक मंजिल आई, जिब्रील रुक गए, हुजूर आगे बढ़ गए। हुजूर ने पूछा, जिब्रील आगे क्यों नहीं बढ़ते? जिब्रील ने क्या जवाब दिया? लो तो उन्मुलतन लहतरक, तो अगर 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा जलकर खाक हो जाऊंगा। जिब्रील फरिश्तों का सरदार है, अमानतदार वही इलाही है, पैगंबरों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला है, मगर जानता है मेरी मंजिल और है, हुजूर का मर्तबा और है। दुनिया को समझाना चाहता है मैं उन खाती लोगों में से नहीं हूं जो हुजूर को पहचाने बगैर उनके मस्जिद पर कदम रख देते हैं। अपनी हैसियत भी पहचानता हूं, हुजूर का मर्तबा पहचानता हूं। तो हुजूर चले जा रहे हैं, क़ाब क़ौसैन औ अदना, वहां तक पहुंच गए जहां अब्द व माबूद के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। मालिक ने गुफ्तगू की फ़ाओहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह अपने बंदे को जो चाहिए वही दे। पूछा, इस कायनात में तुम्हें सबसे ज्यादा किसका लहजा पसंद है? कुदरत के नफ्स से हुजूर से पूछा गया कि इस कायनात में सबसे ज्यादा तुम्हें किसका लहजा पसंद है? फरमाया मेरे भाई अली का लहजा मुझे पसंद है। तो अब सफर मेराज में पैगंबर से अल्लाह जो गुफ्तगू कर रहा है, अली के लहजे में गुफ्तगू कर रहा है। ऐ दुनिया वालों, सोचो तो सही, कौन है जो अर्श की बुलंदियों पर अपने महबूब इलाही से गुफ्तगू कर रहा है? वो लिसानुल्लाह वही तो हो सकता है जो अल्लाह की ज़बान में गुफ्तगू कर रहा हो। तो सफर मेराज में हुजूर जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है जब मेहमान को इतनी इज्जत और एहतराम से बुलाया है तो कोई तोहफा भी दिया होगा। इन तोहफों में सबसे अजीम तोहफा खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम, जो अर्शी मखलूक हैं, फर्श वालों के लिए हिदायत का नमूना बनकर आए हैं। कोई खातून दुनिया में उनसे हमसरी का दावा नहीं कर सकती। एक नजदी से गुफ्तगू कर रहा था, कहने लगा फला 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 बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून है। मैंने कहा जनाब मैं आपकी बात मानूं या कुरान की बात मानूं? कहने क्या कुरान में इसके खिलाफ लिखा है? कहने हाँ कुरान में लिखा है इन ततूबा इलल्लाह फ़क़द सक़त क़ुलूबुकुम, ऐ पैगंबर की 2 बीवियों तुम्हें चाहिए कि तौबा करो, तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए। जब दिल टेढ़ा हो जाए तो ईमान कहां से आएगा? कुल्ले ईमान नारे हैदरी। कहने की जनाब कहने के जनाब वो तो बोलो जो पैगंबर के घर में थी वो तो दुनिया के सब ख़वातीन से अफजल थी। मैंने कहा मैं आपकी बात मानूं या कुरान की बात मानूं? कहने क्या कुरान में इसके खिलाफ लिखा है? मैंने कहा इसके खिलाफ लिखा। मैंने कहा सूरह अहज़ाब में लिखा हुआ है, ऐ पैगंबर अगर आप अपनी इन बीवियों को तलाक दे दें तो अल्लाह इनसे बेहतर आपको बीवियां देगा, मोमिना होंगी, ईमानदार होंगी, नमाजी होंगी, खिदमतगार होंगी। तो कुरान तो कहता है कि जो पैगंबर के घर में बीबियां थी उनसे बेहतर वो थी जो बाहर थी।
अगर वो बेहतर ना होती अल्लाह कैसे कहता कि अगर आप इनको तलाक देते अल्लाह बेहतर देगा? इसका मतलब इनसे बेहतर थी। मैंने कहा जनाब नजदी साहब एक बात याद रखिए, इस पूरी कायनात में हजरत आदम से लेके हुजूर तक, हुजूर से लेके आज तक, आज से लेके क़यामत, कोई ऐसी खातून नहीं है जो जनाब फातिमा से बरतरी बराबरी का दावा कर सके। जब बराबर नहीं हो सकती बेहतर कैसे हो सकती है? कहने लगे बात बड़ी की आपने। मैंने कहा मैं दलील भी रखता हूं कि जनाब आदम से लेके हुजूर तक, हुजूर से लेके आज तक, आज से लेके क़यामत, कोई ऐसी खातून नहीं है जो जनाब सैयदा से बराबरी का दावा करे। और बराबर नहीं है तो बेहतर कैसे हो सकती है? और दलील बिल्कुल वाज़ेह है। शहजादी के अलावा कौन है जिसका बाप अंबिया का सरदार, जिसका शौहर औलिया का सरदार, जिसके बच्चे जवाना ने जन्नत के सरदार, जो खुद खवातीन आलम के सरदार? बाप को देखो कौन है? ताहा, यासीन, मुद्दस्सिर, मुज़्ज़म्मिल, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़्निबीन, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशनुदिये मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। शौहर को देखो कौन है? अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, यासिफुद्दीन, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, असदुल्लाहिल गालिब, गालिब अला कुल्ल गालिब, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बच्चों को देखो कौन है? नय्यरैन है, कौकबैन है, अरशदाही के गोशवारे हैं, पैगंबर के प्यारे हैं, जवान हैं, जन्नत के सरदार हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। खुद को देखो, सैयदतुन निसाइल आलमीन व सैयदतुन निसा अहले जन्नत। दुनिया में जितनी खवातीन हैं उनमें भी, उनके भी सैयद और सरदार शहजादी हैं, और जन्नत में जितनी जाने वाली खवातीन हैं अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सबके सैयद और सरदार खातून महशर, इंसिए होरा, सिद्दीक़े कुबरा जनाब फातिमा ज़हरा सलाम। कुल्ले ईमान नारे हैदरी, चादरे तदहीर बुलंदतर सलवात। ये कायनात में इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, जिनके बराबर कोई नहीं हो सकता, उनसे बेहतर कैसे हो सकता? तो शहजादी इस कायनात की अजीम हस्ती है, उन्हीं के पुरसा देने के लिए हम सब जमा होते हैं। तो सफर मेराज में अल्लाह रसूल को, अपने रसूल को बुला रहा है, अपने महबूब को बुला रहा है। वो महबूब जिसके कौल को अपना कौल करार दिया, जिसके अमल को अपना अमल करार दिया, जिसके कौल के लिए शाद हुआ, मेरा नबी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करता, वो तो वही इलाही की तर्जुमानी करता है। अमल के लिए शाद हुआ, रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे हबीब जो कंकर आपने फेंका, दरअसल आपने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। गोया अमल की मंजिल हो हाथ पैर पैगंबर के हैं, अमल अल्लाह अंजाम दे रहा। अब सिद्दा की रवायत सामने आई है, कुल्लमा जात फातिमा तो काम लहा रसूलुल्लाह। जब भी शहजादी तशरीफ लाती थी पैगंबर खड़े हो जाते थे ताज़ीम करने के लिए। और कुरान ने कहा कि पैगंबर जो अमल अंजाम दे, जिस्म पैगंबर का अमल अल्लाह का है। तब मैं कह सकता हूँ कि जब शहजादी आती थी उनकी ताज़ीम के लिए जिस्म पैगंबर का खड़ा होता था, ताज़ीम परवरदिगार कर रहा होता था। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या तो कायनात कासिर है इनसे बराबरी का दावा करता है, कोई नहीं इनसे बराबरी का दावा कर सकता। और कीजिए तो कलमे तैयबा समझाया जा रहा है, बात कहीं से नहीं चली जाए। फतेह मक्का है, हुजूर 10,000 का लश्कर लेकर जा रहे मक्के को फतेह करने के। ये हक के सरबलंदी है कि जो रसूल रात की तारीकी में निकला था वो 10,000 का लश्कर लेकर आ रहा है।
जो खून के प्यासे थे वो सब सामने बैठे। सरकार ने पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सबने कहा करीम इब्ने करीम, करीम का बेटा है खुद करीम। क्या फरमाया? जाओ अंतुम तदका, तुम्हें छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। इस जुमले को याद कीजिए, अंतुम तदका, तुम्हें छोड़ा जा रहा है। तो सरकार ने फतेह मक्का के मौके पर अलम परचम हमेशा की तरह मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हाथ में, बुतों को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, यहां तक एक बुत इतनी बुलंदी पर जहां हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो अली को अपने दोष पर उठाया। किसी शायर ने इस मंजर को यूं बयान किया, अली बरदोशे अहमद चश्म बद्दूर, अली बरदोशे अहमद चश्म बद्दूर, अया शुद्ध मानिए नूरुन अला नूर। शायर कहता है हमने कुरान में पढ़ा था कि नूर के ऊपर नूर, मगर हम समझ नहीं पा रहे थे कि नूर के ऊपर नूर कैसा होगा। लेकिन जब ने अल्लाह के घर में ये देखा कि पैगंबर खड़े हैं, उनके दोष पर अली खड़े हैं, पैगंबर भी नूर है, अली भी नूर है, तब पता चला कि नूर के ऊपर नूर का क्या मतलब है। कुल्ले ईमान नारे हैदरी। वाह वाह, तो अया शुद्ध मानिए नूरुन अला नूर, अली बरदोश अहमद चश्म बद्दूर। हम लोग भी जब कोई खूबसूरत मंजर देखते हैं, चश्म बद्दूर कितना खूबसूरत मंजर, तो मंजर कितना हसीन होगा। पैगंबर हैं और पैगंबर के दोनों शानों पर अली है। कलमे तैयबा समझाया जा रहा है, और कीजिएगा जो कहना चाह रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं ले सकता। कलमे तैयबा समझाया जा रहा है, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह, ये कलमे तैयबा हमारा है। खाने खुदा में कलमे तैयबा समझाया जा रहा है, पैगंबर खड़े हैं, पैगंबर के दोनों शानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और इन दोनों शानों की जो हिफाजत कर रहा है वो अलीयुल वलीयुल्लाह। यार तो सारी तारीखें मुत्तफिक है कि पैगंबर के दोनों शानों पर मोहर नबूवत थी। एक शाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, दूसरे शाने पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, और इन दोनों शानों पर कदम रख के जो दोनों की हिफाजत कर रहा है वो अलीयुल वलीयुल्लाह। अब समझे जो कुरान ने कहा था कि अल्लाह ने कलमे तैयबा को समझाने के लिए शजरे तैयबा पेश किया है। ये शजरे तैयबा वो है कि जब पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा तुम दोष है मेरे दोष पर खड़े हो यानी कैसा महसूस करते हो, पर मैं ऐसा महसूस करता हूं अगर अभी चाहूं तो अर्श इलाही के तारों को तोड़। उस मौके पैगंबर ने फरमाया या अली अनल अस्लुल कदीम वअंता शर्रुल जसीम, ऐ अली मैं वो शाख हूँ, मैं वो जड़ हूँ जो जमीन में रासिख है, तुम वो शाख हो जो आसमानों में बुलंद है, और जो रिज़्क़ बनी नौ इंसान को हमेशा मिलता रहेगा वो तुम्हारी नस्ल से इमामत का सिलसिला है जो उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक दुनिया बरकरार है। माशाअल्लाह
तो अल्लाह का एहसान है, उसने शजर तैयबा के जरिए कलमे तैयबा को समझाया। अनल नस्लुल कदीम, उस दरख्त की एक जड़ है वो मेरी जात है। मंतल फरूल जसीम, और उसकी शाख जो बहुत बुलंद है वो तुम्हारी जात है। और वो फल जो हमेशा मिलता रहेगा वो तुम्हारी औलाद में इमामत का सिलसिला है। जब तक इंसानियत बरकरार है उस वक्त तक इमाम बरकरार आएगा, वो इंशाअल्लाह जरूर आएगा। अरबाब चमन मायूस तो तकदीर गुलिस्तां बदलेंगे। इकबाल ने भी कहा है दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत, दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत हो जिसकी निगाह ज़ल्ज़ले आलम अफ़कार। इमाम असर की जिंदगी एक गैर मामूली जिंदगी है। दुनिया वाले सोचते हैं जनाब कोई इंसान इतना कैसे जिंदा रहेगा, कैसे जिंदा रहेगा। जनाब नूह जब 950 साल के भरपूर जवान हो गए तब हुक्म मिला कश्ती बनाओ। हमारे इमाम के लिए सोचते हैं जनाब कैसे कोई इतना जिंदा रहेगा। अल्लाह ने नमूने के तौर पर 4 शख्सियतों को जिंदा रखा। 3 नबी हैं, एक गैर नबी है, चारों को जिंदा रखा ताकि तो लोग समझे कि नबी भी जिंदा रह सकता है, गैर नबी भी जिंदा रह सकता है। जनाब इदरीस जिंदा हैं 7000 बरस से, जनाब इलियास जिंदा हैं 4000 बरस से, जनाब खिज़्र जिंदा हैं 4500 बरस से, जनाब ईसा जिंदा हैं 2000 बरस से। ऐ बनी नौ इंसान, ऐ मुसलमानों गौर तो करो, जनाब ईसा 2000 बरस से जिंदा है, ताज्जुब नहीं करते हो। जनाब इलियास 4000 बरस जिंदा है, ताज्जुब नहीं करते हो। जनाब खिज़्र 4500 बरस जिंदा है, ताज्जुब नहीं करते हो। जनाब इदरीस 7000 बरस से जिंदा है, ताज्जुब नहीं करते हो। तो करा इमाम 12.25 बरस से जिंदा है, ताज्जुब क्यों करते हो। या अल्लाह तो अल्लाह ने 4 हस्तियों को जिंदा रखा, 3 नबी भी है, गैर नबी भी है, ताकि दुनिया को पता चले कि अल्लाह नबी को भी जिंदा रखना चाहे तो रखे, गैर नबी को चाहे तो जिंदा रखे। अच्छा फिर गौर कीजिए, जिन हस्तियों को अल्लाह ने जिंदा रखा है क्या उनके तकदीर बशर वाबस्ता है? या कहीं लिखा हो कि जनाब ईसा आएंगे रूहानी निजाम कायम करेंगे, कहीं लिखा है कि जनाब खिज़्र आएंगे तो मुआसलात के निजाम को दुरुस्त करेंगे, या कहीं लिखा है कि जनाब इलियास आएंगे तो सनतों को हिफाजत देंगे, क्या कहीं लिखा है कि जनाब इदरीस आएंगे तो दुनिया के निजाम को अच्छा कराएंगे? कहीं नहीं लिखा। तो अगर ऐसी हस्तियों का अल्लाह ने जिंदा रखा है जिनसे तकदीर बशर वाबस्ता नहीं, तो उसे कैसे जिंदा न रखे जिससे तकदीर बशर वाबस्ता है। तकदीर बशर वाबस्ता के यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, आने वाला दुनिया से जुल्म को मिटाएगा, आदल के परचम को बुलंद करेगा। अरबाब चमन मायूस न हो, तकदीर गुलिस्तां बदले। आने वाला यकीनन आएगा, और आने वाले के हाथ में जो परचम होंगे उनमें से एक परचम पर लिखा होगा या लिसारातिल हुसैन, कौन है जो हुसैन के खून का इंतकाम लेने चले। आने वाला सबका इंतकाम लेगा। हम सोच सकते हैं कि जनाब मुख्तार ने तो चुन चुन के इंतकाम ले लिया था, लेकिन हम सब जानते हैं यक हुसैन नीस के गर्दद यजीद, गर्दद शहीद, वरना बिस्यारन दर दुनिया यजीद। यजीद के चाहने वाले पे आज भी मौजूद हैं। आपने ज़ियारत अरशा पढ़ी और आज रात को पढ़ेंगे। ऐ मौला उस पर भी लानत जिसने आपको कत्ल किया, उस पर भी लानत जिसने आप पर जुल्म ढाया, उस पर भी लानत जिससे ये बात सुनी और राजी रहा। अब क़यामत तक जो लोग कत्ल हुसैन पर राजी रहे, इमाम ज़माना उनसे इंतकाम लेने वाले।
नवासे रसूल शहीद हो, नवासे रसूल शहीद। कौन है जो पैगंबर से मोहब्बत का दावा करे और पैगंबर के मासूम फर्जंद के शहीद होने पर उसकी आंखों से आंसू न निकले? वो हुसैन जिसे रसूल अपना अपने दोस्त पर बिठा देते। जनाब उम्मे सलमा फरमाती है कि जिस दिन हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, पैगंबर के आगोश में थे आगे, पैगंबर ने सीने से लगाया, कभी रुखसार को चूम रहे हैं, कभी पेशानी का पोछा ले रहे हैं। उम्मे सलमा कहती है मैं किसी और काम से दूर चली गई तो अचानक पैगंबर के रोने की आवाज आई। मैं दौड़ती आई, अल्लाह के रसूल अभी तो आप इस बच्चे के साथ इतने खुश थे, रो क्यों रहे हैं? फरमाया अभी अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने खबर दी कि मेरा ये नवासा करबला के सरजमीन में शहीद किया जाएगा। जो लोग मेरा कलमा पढ़ते हैं उनके हाथों से शहीद होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद होगा। और उम्मे सलमा ये मिट्टी भी ला कर दी है, करबला की मिट्टी है। और जिब्रील ने बताया है जब तक कि मिट्टी मिट्टी रहे समझिएगा हुसैन जिंदा है, जब ये मिट्टी सुर्ख खून में तब्दील हो जाए समझिएगा हुसैन शहीद हो गया। जनाब उम्मे सलमा को पैगंबर ने मिट्टी दी और कहा रखो, इसे महफूज रखो। 28 रजब को मदीने से चलते वक्त इमाम मज़लूम ने भी जनाब उम्मे सलमा को थोड़ी सी मिट्टी दी और फरमाया आप एक शीशे में मिट्टी रखी हुई है जो नाना ने दी थी, एक शीशे में मिट्टी भी रखी थी। जब तक ये मिट्टी मिट्टी रहे समझिएगा हुसैन जिंदा है, जब ये खून ताजा में तब्दील हो जाए समझिएगा हुसैन अब नहीं रहा। जनाब उम्मे सलमा ने दोनों शीशों में मिट्टी रख दी, रोजाना देखा करती थी, मिट्टी नजर आती थी, शुक्र खुदा बजल आती थी, मेरा हुसैन जिंदा है। शाबान आया, मिट्टी मौजूद है, हुसैन जिंदा है। रमजान मुबारक ईद से हुआ चले जा गया, मुहर्रम आ गया, देखा मिट्टी अभी अपनी शक्ल में है, शुक्र खुदा बजल आई। एक एक तारीख गुजरती जा रही है, नबी मुहर्रम तक देखा मिट्टी मौजूद है। मगर जब आशूर का दिन आया, उम्मे सलमा ने ज़ोहर असर की नमाज अदा की, आंख लग गई, पैगंबर को ख्वाब में देखा, इस हालत में देखा सर पर खाक पड़ी हुई है, दामन पर जा बजा खून के धब्बे हैं। उम्मे सलमा ने पैगंबर से पूछा, अल्लाह के रसूल आपको किस हालत में देख रही हूँ, सर पर खाक कैसी है, दामन पर खून के धब्बे कैसे हैं? पैगंबर ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा करबला से आ रहा हूँ, करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। ये मेरे सर पर खाक करबला की खाक है, ये मेरे दामन पर खून मेरे हुसैन का है, अली अकबर का है, अब्बास दिलावर का है। उम्मे सलमा की आंख खुली, तीनों के रोने की आवाज आ रही थी। अफलाक और जमीन के दरमियान एक आवाज थी, वाह हुसैना, वाह हुसैना, हाय हुसैन। करबला की जमीन पर लाशा जमीन पर पड़ा है, सर के नेजा पर है। बीमार करबला ने बिस्तर से बाबा के सर को देखा, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या बाबा। ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, बीमार का सलाम। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदावंदा इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हाज़रीन को उनके हाजात में कामयाबी अता फरमा, हुसैनियत के परचम को सारी दुनिया में बुलंद फरमा, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाज़त फरमा, हमें उनकी ज़ियारत का शरफ़ फरमा।